तो एकलव्य कहा मैं मारने के लिए तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ उस वर को मारने के लिए। दोनों ने भी बाण चलाए। अर्जुन का बाण जिस सुअर को लगा वहां से रक्त बह रहा था, उसकी पीठ पर लगा था, और एकलव्य ने बाण मारा था उस सुअर के मुख में मारा था। और जब आपस में द्रोण गए तो देखते क्या है कि सुअर को बाण लगा है उसके मुंह में, वो वहां तक ही गया जहां उसको नहीं लगा, उसका मुंह बंद हो गया। इतने बाण मार देगा, मुंह बाण जाकर बंद हो गया, लेकिन एक खून का खतरा, एक रक्त का बिंदु भी नहीं आया, और अर्जुन के माने से रक्त आ गया। द्रोणाचार्य को आश्चर्य लगा, ये किस गुरु का शिष्य है रे भाई, ये मेरी परीक्षा मेरा शिष्य आ गया। सिर्फ द्रोणाचार्य को था कि मेरा शिष्य श्रेष्ठ है बताना चाहते थे, लेकिन वहां तो उनका अपमान हो गया। अर्जुन के बाण से खून निकला और कर्ण के अपने एकलव्य के बाण से खून नहीं निकला। तो एकलव्य को बोलने लगे, भाई ये तो बता तू इतनी श्रेष्ठता से धनुर्विद्या कहाँ से सीखा, तेरे गुरु कौन है? तो वो अपनी मिट्टी के पुतले के पास ले गया और कहा, ये मेरे गुरु द्रोण है। तो द्रोण को पहचानता है? नहीं पहचानता, इस मूर्ति को पहचानता हूँ। तो द्रोण कहने लगे, अर्जुन कहने लगे, वाह गुरुजी वाह, ऐसा छल तो आप मैं पहली बार देख रहा हूँ। कोई गुरु मेरे को सब बाण विद्या नहीं सिखाए, उसको वहां बिठा के उसके मूर्ति को उसको बाण विद्या सिखा दिया, और मेरे को कर दे तू श्रेष्ठ है, तू श्रेष्ठ है, धरोधर है, उसके सामने मैं कुछ नहीं हूँ। अब ये बात अपना शिष्य नाराज होना भी गुरु के लिए अच्छा नहीं था। वो अर्जुन को बोल रही थी कि ये क्या हो रहा है। तो तब उन्होंने कहा कि अर्जुन तू मेरी बात सुन। अर्जुन बात सुनने के लिए रूठ के बैठ गया था कि बस द्रोणाचार्य ने मेरे साथ छल किया। एकलव्य जो मूर्ति की गुरु की निष्ठा के साथ पूजा करता है, उसको वह सारी विद्या दे दी, मुझे विद्या नहीं दी। अब अपने शिष्य को मनाने के लिए गुरु को कुछ तो करना चाहिए था। तो उस एकलव्य को कहते हैं कि तूने द्रोणाचार्य से विद्या सीखी है क्या? द्रोणाचार्य को तूने गुरुदक्षिणा दी है? तो वो आते तो जरूर गुरुदक्षिणा, वो कुछ भी पूछे तो गुरुदक्षिणा देगा। गुरु है, जो भी सर काट के मांगे तो सर देने के लिए तैयार, ऐसा एकलव्य कहता है। और एकलव्य जब सामने आया, इस बात की ये चल रही थी, तो अर्जुन देख रहा था कि वो क्या करता है, सचमुच सर काट के देता है क्या? उसने कहा, जिस बाण विद्या अंगूठे के साथ ही अपन बाण को पकड़ते हैं, और द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे तेरा सर नहीं चाहिए, मुझे तेरा अंगूठा चाहिए। और उन्होंने अंगूठा दे दिया, और अर्जुन की तरफ देख कर कहा, आज से तू तेरे उसको अंगूठा रहने के कारण, अंगूठा नहीं रहने के कारण वो उतना बाण तेरी उतना नहीं चला सकेगा, मैं उसके पास से ले लिया हूँ। अर्जुन तू एकदम निश्चित हो जा, तू ही सबसे बड़ा धनुर्धर है। लेकिन अर्जुन को ये बात पची नहीं। उसने कहा कि मेरी वजह से उसको अंगूठा काटना पड़ा। द्रोणाचार्य ने तो ये कार्य किया। और एकलव्य कहा कि आप मांगने वाले आप कौन है? मैं तेरा गुरु द्रोणाचार्य हूँ। तो प्रभु ये क्या था, आप अंगूठा मांगते हैं? मैं तो सब कुछ देने के लिए, गला भी कट कर देने के लिए तैयार था, फिर भी आपने ऐसा कहा, ऐसा आपने मेरे अंगूठा दिया। तो द्रोणाचार्य की आंखों में आंसू आए और वे बात कहने लगे कि संसार में याद रख, एक गुरु ऐसा भी हो जो अपने शिष्य के लिए अपमान सहते हुए, मेरा नाम द्रोणाचार्य का, गुरु के प्रति निष्ठावान है, गुरु को छल करने वाला द्रोणाचार्य मेरा नाम पहचाना जाएगा। मैं तेरे कारण, मैं आज तू शिष्य है, और मेरे ये कथा हर बार द्रोणाचार्य को उंगली उठा के बताएगी कि द्रोणाचार्य ने छल किया है। मैंने तेरे लिए सहा है, इधर अर्जुन के लिए, दोनों शिष्यों के लिए सहा, ये गुरु का कर्तव्य था। मैं ये बातें तुम्हें क्यों समझा रहा हूँ? इसलिए समझा रहा हूँ कि गुरु कैसा होना चाहिए। शिष्य के हर काम में वो खड़े, हर दुख दर्द में, हर आंसू के पहुंचने के लिए वो सही रहना चाहिए, लेकिन शिष्य भी उतना ही समर्पित होना चाहिए। और जब तक ये नहीं होता तब तक गुरु से कुछ भी आशा करना है, शिष्य से गुरु की आशा करना, ये दोनों भी बातें होने वाली नहीं। हम जब तक समर्पित नहीं होते, हमारे ये कार्य होना सबसे कठिन कार्य है। और जिस दिन तुम समर्पित हो गए गुरु के प्रति, गुरु स्वयं चाहे तुम्हें एक दिन भी कह दे तो आजा मेरे पास, मैं तुझे देता हूँ, तो वो क्षण तुम्हारे जीवन का सबसे श्रेष्ठ क्षण है। वो जीवन तुम्हारे जीवन का ऐसा क्षण है कि तुम्हारे जीवन में देवता भी तुम्हारी राह देखेंगे। लेकिन हम जबरदस्ती करते हैं गुरु को कि तुम वो दो, ये दो। गुरु जानता है कि तुझे कब किस समय में क्या देना है। हम इसका इंतजार भी नहीं करते, और नहीं दिया तो गुरु पर रूठ जाएंगे, गुरु के ऊपर कुछ भी बातें बोलेंगे, गुरु जी कुछ कहेंगे। ये नहीं है। तो तेरा समर्पण अगर एक बार भी गुरु जी के प्रति बता दिया, तो गुरु अगर तेरे को नहीं देता है तो वो गुरु कहलाने के लायक नहीं। तेरे समर्पण के प्रति उसकी निष्ठा होनी चाहिए, और गुरु जब ये कार्य करता है तो उतनी श्रेष्ठता के साथ करता है। यही गुरु द्रोणाचार्य जब उनके बचपन में अपने पत्नी पुत्रों के साथ थे, उनका स्नेह द्रुपद के साथ था। द्रुपद राजा था जो द्रौपदी का पिता था। द्रुपद और
कर्ण द्रुपद और अपने द्रोणाचार्य दोनों मित्र थे। एक दिन बहुत गरीबी के कारण, द्रोणाचार्य ब्राह्मण होने के कारण ये आशा रख के गया कि मेरा मित्र मुझे सहायता करेगा। वो द्रुपद के पास गए और उन्होंने कहा कि हे द्रुपद, मैं गरीब हूँ, बच्चों को खाने के लिए भी नहीं है, दूध के रूप में मैं पानी में आटा मिलाकर मेरे गुरु को पिलाता हूँ, मेरी पत्नी को भी शरीर में दूध नहीं आ रहे, मुझे कुछ तो कुछ सहायता कर। तो द्रुपद कहता है, हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य है, मैं राजा बना, मेरे पास ये सब कुछ है, तू शिष्य बनकर गुरु के प्रति कुछ समर्पित नहीं है, तू दरिद्र है, तो ऐसा ही है। ये अपमान द्रोणाचार्य को सहन नहीं हुआ। वो वहां से लौट गए और वो सोच रहे थे कि क्या करें। इतने में द्रोणाचार्य की कीर्ति सब तरफ फैली हुई थी कि वो परशुराम के शिष्य हैं और उनको धनुर्विद्या में, सारी विद्याओं में श्रेष्ठता है। तो कुरुवंश के राजा ने, भीष्म पितामह ने कहा, हे द्रोण, तुम हमारे कुल गुरु बनने के लिए तुम यहाँ आ जाओ। द्रोणाचार्य अपनी इस श्रेष्ठता को देखकर वहां चले गए और वहां कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे। धनुर्विद्या सीखे, अर्जुन अच्छा श्रेष्ठ हुआ। अर्जुन धनुर्विद्या में सभी लोग भी श्रेष्ठता से कह गए। तो अर्जुन कहता है कि प्रभु ये सब हुआ, मैं गुरु दक्षिणा में तुम्हें क्या दूं, क्या गुरु दक्षिणा में दूं? अर्जुन तो दे सकता है तो बात कर, नहीं तो नहीं बात करना। मैं जो दक्षिणा मांगूंगा क्या वो तू देने के लिए तैयार है? मैं बोले जरूर तैयार हूँ। तो एक काम कर, मैं यहाँ बैठा हूँ, उस द्रुपद ने मेरा भरी सभा में अपमान किया था, मैं यहाँ सभा में बैठा हूँ, तू युद्ध में जाकर द्रुपद को बांध कर मेरे पास लेके आ, तब वो गुरु दक्षिणा है। और अर्जुन ने द्रुपद को बांध कर लेके आकर अपनी गुरु दक्षिणा समर्पित की। जो गुरु होता है वो ऐसा नहीं होता कि तुम्हारे को धन ही मांगे, ऐसा नहीं होता कि तुम्हारी ऐश्वर्य ही मांगे, लेकिन तुम्हारी समर्पण की शक्ति के लिए गुरु देखते रहता है। और अर्जुन ने वो कार्य किया, तब से अर्जुन द्रोणाचार्य का प्रिय हुआ और वो धनुर्विद्या में श्रेष्ठता का। ये सारी गुरु शिष्य के संबंध की बातें मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ कि शिष्य और गुरु का संबंध इस तरह होना चाहिए कि अटूट होना चाहिए कि उसके बच्चे, उसका घर, उसका द्वार, सब कुछ गुरु देखता है और मैं गुरु को किस तरह देखूं, ये तुम्हारी में भावना जागृत हो तो आप समझो कि आप इस संसार में श्रेष्ठ शिष्य कहलाए। आज इस गुरु अवतरण के दिवस पर हम गुरु से यही मांगे कि हम आपके समर्पित शिष्य बने, हम आपके चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया और हम ऐसे शिष्य बने कि जैसा अर्जुन ने द्रुपद कर बांध कर लाकर गुरु दक्षिणा समर्पित की थी, प्रभु हम आपकी साधनाओं के ऊपर हमारे सनातन धर्म का नाश करने वालों को इसी तरह बांध कर आपके चरणों में लाएंगे और सनातन धर्म को श्रेष्ठता के साथ दिखलाएंगे। हमारे में वो शक्ति प्रदान करो, हम वो साधनाएं हमें आप प्रदान करो कि हम धन, ऐश्वर्य, साहस, सामर्थ्य के साथ जिए और हम आपके इस मूल्य को, जिस तपस्या से आपने हमको ये सब कुछ दिया है, उस मूल्य को हम समर्पित कर सके, वो गुरु दक्षिणा के रूप में दे सके। एक बार आपके दिल में आप एक संकल्प लो कि ऐसा हम कार्य करेंगे जिससे गुरु प्रसन्न हो। और ये जैसे कार्य हुआ, मैं आपको कहता हूँ, मैं भी गुरु से यही प्रार्थना। आज हमारे देश की स्थिति को देखकर बहुत दुख होता है ये कि हम कहीं के नहीं रहे और इसमें शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान नहीं रहने के कारण साधना के प्रति हम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग केवल मंत्र के बल से करते थे, हम पाशुपतास्त्र का प्रयोग केवल मंत्र के बल से करते थे, हम अग्नेयास्त्र का प्रयोग केवल मंत्र के बल से करते थे। आज वो अस्त्र कहाँ चले गए? और गुरु जी ने यही अस्त्र का निर्माण और यही अस्त्र की विधि अपने को मंत्र और साधना के मार्ग से बताई है। आज हम भी लकड़ियां उठा के, पत्थर उठा के मारने लगे तो वो उसमें 2 लोग उनके मरेंगे, 2 लोग हमारे मरेंगे, वो नहीं। तो उस भगवान से उस श्रेष्ठ स्थिति को क्यों नहीं प्रार्थना करते कि जो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग है, जो एक ही बार उन लोगों को मार सकता है। आपने देखा है, मैं कभी भी इतने में बहुत बार यही सोचता हूँ कि खाटू श्याम बाबा जो है, जो बर्बरिक है, उस जमाने के घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक, जिसके पास कृष्ण के सामने वो गए थे और बर्बरिक ने कृष्ण से कहा था कि केवल कुरुक्षेत्र युद्ध, कृष्ण भगवान जी मेरे पितामह, ये आप जो युद्ध कर रहे हैं, इतने दिन का युद्ध, 18 दिन का युद्ध नहीं चाहिए, केवल 3 बाणों में युद्ध खत्म कर दूंगा। बोले कृष्ण कैसे? तो बोले मेरा पहला बाण उसको जाकर लगेगा जो उस युद्ध में वीक है, वीक का मतलब असमर्थ है, वो युद्ध नहीं कर सकता। पहला बाण मैं उसको मारूंगा जो वीक को सता रहा है, जो निर्बल को सता रहा है, मैं उस मेरा पहला बाण उसको लगेगा। और वो वैसा भी नहीं सुधरा तो फिर दूसरा बाण भी दूंगा और तीसरा बाण दूंगा और विजय करूंगा। निर्बल लोगों की सहायता करूंगा और बलवान लोगों को हरा दूंगा। कृष्ण को लगा तेरी बात तो सही है, पहले बाण चलाएगा समझ कौरवों के ऊपर,
क्योंकि पांडव निर्बल थे, 5 पांडव ही थे, वो लोग अक्षौणी सेना वो सब थी, तो वह जला दिया। तब क्या होगा कि कौरव निर्बल हो जाएंगे और पांडव सबल हो जाएंगे। अब दूसरा बाण किसके ऊपर चलाएगा? पांडवों के ऊपर। इधर उधर तेरे तीनों बाणों से पूरे लोग मर जाएंगे, कोई बचेंगे ही नहीं, तो ये युद्ध करेगा। इसलिए बराबरी कहता हूं तो ऐसी बात मत कर, लेकिन तू ये बता कि तू ऐसा युद्ध कैसे कर सकता है? तो मैं बता सकता हूँ कि आपको किस तरह कर सकता हूँ। उनके सामने पीपल का वृक्ष खड़ा, पीपल का वृक्ष था। तो निर्बलों को भी बचाने की बात कर रहा था और सबलों के ऊपर, जो निर्बल के ऊपर त्रास दे रहे, कष्ट दे रहे हैं, उनको मारने की बात। तो इस पीपल के वृक्ष पर पीले पत्ते जो झड़ने वाले हैं,